आज हम पढ़ेंगे सेक्शन मॉडुलस। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन मॉडुलस। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन मॉडुलस, 4th चैप्टर का, जिसका नाम था क्या, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं आकृति मापांक। आकृति मापांक, ठीक है। अब देखिए, इस सेक्शन मॉडुलस बीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस से ही हम बीम की स्ट्रेंथ गिवन करते हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बीम को डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या पैरामीटर आप देखोगे, तो हम उसमें देखते हैं सेक्शन मॉडुलस। अगर किसी बीम का सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा, उसका जो स्ट्रेंथ होगा, उस बीम का जो स्ट्रेंथ होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम या सेक्शन ऑफ द बीम एंड द डिस्टेंस ऑफ फार्थेस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल अक्ष से सबसे बाह्यतम सतह की दूरी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अनुपात को हम सेक्शन मॉडुलस जेड कहते हैं। सपोज करते हैं अपने पास एक बीम है रेक्टेंगुलर सेक्शन की, ठीक है। इसके लिए सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, या फिर ये कहें कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। देखिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा कोई ना कोई हमारे पास, और जो फार्थेस्ट लेयर है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होती है, यहाँ जहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाता है, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहाँ से जो एक्सिस जाती है उसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। सबसे बाह्यतम लेयर की जो दूरी है उसको हम वाई बोलते हैं। तो जेड जो होता है ना, वो आई अपॉन वाई होता है। कैसे डिफाइन करेंगे, सेक्शन मॉडुलस ऑफ एनी बीम इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन ऑफ द बीम एंड डिस्टेंस ऑफ फार्थेस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। किसी बीम के लिए आकृति मापांक उस बीम की अनुप्रस्थ काट के जड़त्व आघूर्ण तथा उसकी उदासीन अक्ष से बाह्यतम सतह तक की दूरी के अनुपात को हम सेक्शन मॉडुलस जेड कहते हैं, ठीक है। सिंपली आपको ये याद रखना है और बस सेक्शन मॉडुलस की क्या हो जाएगी, आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि भाई स्ट्रेंथ से सीधा सीधा रिलेट करता है। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, जिस भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, वो ज़्यादा सामर्थ्य रखता है। तो इसीलिए यहाँ पर जिस भी अब और यहाँ से देखो, जो सेक्शन मॉडुलस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, आई के। सो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आई, क्योंकि वाई तो फिक्स रहेगा किसी गिवन सेक्शन के लिए। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है तो सेक्शन मॉडुलस भी ज़्यादा होगा, और अगर सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा सिंपली स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए, यहाँ पर ना आपको ये ध्यान रखना है कि बीम की स्ट्रेंथ की जब बात होगी, या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होती है या फिर बात होती है सेक्शन मॉडुलस की, और प्योरली बात करूं तो सेक्शन मॉडुलस की ही बात होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये था अपना सेक्शन मॉडुलस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसमें मतलब इससे नेक्स्ट जो आएगा, सेक्शन मॉडुलस यहाँ से डिफाइन हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट बीम्स के लिए सेक्शन मॉडुलस हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे क्या, सेक्शन मॉडुलस फॉर डिफरेंट सेक्शंस। नोट करिए इसको। मैं इरेज कर दूं क्या इसको, बताओ। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालना रेक्टेंगुलर सेक्शन, हिंदी में आयताकार काट। तो हम आयताकार काट के लेके देखेंगे जेड की वैल्यू क्या रहती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी जेईई वगैरह में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बोला जाता है कि बताइए होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस क्या रहेगा, यानी आकृति मापांक क्या रहेगा। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन की अगर बात करें तो जैसे अपने पास ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आयताकार काट है। ओके, सपोज कर लेते हैं इसकी जो ये लेंथ है या जो भी आप मान रहे हो ये बी मान लेते हैं, और ये डेप्थ या हाइट ये डी मान लेते हैं, ठीक है। अभी आपने सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा, जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई अपॉन वाई होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से जाएगी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मिडिल में होता है, तो ये रहेगी अपने पास न्यूट्रल एक्सिस।
ओके, अब न्यूट्रल एक्सिस ये हो गई, तो या तो आप y नीचे की तरफ ले लो या y ऊपर की तरफ ले लो, क्योंकि इसमें दोनों साइड में ही क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर i की वैल्यू बताओ। हमने तो फॉर्मूला कैलकुलेट भी किया था, ड्राइव भी किया था थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए i का फॉर्मूला क्या आया था, BD³/12। सबको याद है? रेक्टेंगुलर सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, BD³/12। और y यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, D/2। y क्या दिख रहा है भाई, D/2। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बच्चों, z में वैल्यू रख देंगे। i की वैल्यू क्या है, BD³/12 अपॉन y की वैल्यू क्या है, D/2। ठीक है, अब यहाँ से 2 से कटेगा 6 टाइम्स और d से कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास z = BD²/6। अब अगर आपको कहीं भी ये फॉर्मूला यूज़ करना हो तो आपको याद रखना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है BD²/6। ये ध्यान रखना है कि ये मेन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन डालते हैं हेडिंग, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, हिंदी में खोखला आयताकार काट। मैं 2 मिनट दे रहा हूं सभी को, 2 मिनट में इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताइए मुझे जल्दी से। ये एक होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसके लिए आपको जेड का फॉर्मूला बताना है, मतलब कि सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला। जो बड़ा वाला यानी बाहर वाला रेक्टेंगल है, इसको कैपिटल बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल डी, और ये इंटरनल को मान लेते हैं स्मॉल बी, और इसको मान लेते हैं स्मॉल डी। तो इसका फॉर्मूला जल्दी से बताइए मुझे क्या आएगा। मेरा भी वही है जो आंसर सुन लिया था। अच्छा भैया, मेरे को लगा कि आवाज नहीं जा रही मेरी उधर। कैसे किया होगा आपने, z = I/y आपने अप्लाई किया। i की वैल्यू होलो सेक्शन के लिए i क्या रहेगा भाई, कैपिटल B और D³/12 माइनस स्मॉल b और D³/12। y देखो, y मैंने क्या बताया था आपको, न्यूट्रल एक्सिस से बाह्यतम फार्थेस्ट लेयर की डिस्टेंस। अब फार्थेस्ट लेयर की डिस्टेंस क्या है, ये है ना फार्थेस्ट लेयर, तो भैया ये होगी y इस बार, y = कैपिटल D/2। आपको लग रहा होगा स्मॉल d/2, या फिर किसी को लग रहा होगा कैपिटल D/2 माइनस स्मॉल d/2। नहीं, y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से फार्थेस्ट लेयर की डिस्टेंस होती है। ठीक है ना बच्चों, तो भाई क्या हो जाएगा फिर, कैपिटल D/2 वैल्यू रखेंगे। z = i की वैल्यू यहाँ से 12 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³ डिवाइड बाय D/2। 2 से कटेगा मरेगा ये 6 टाइम्स, जो z = वैल्यू आ जाएगी b और D³ माइनस BD³ डिवाइड बाय 6 × d। ये 6 आ जाएगा ना d के पास, d से इसको बहुत लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा होलो के लिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने नहीं किया, जिसने कर लिया बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे ही करते रहो, बहुत ऊपर जाओगे, ऊपर इन द सेंस मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे। इसके बाद बात करते हैं हम सर्कुलर सेक्शन। हेडिंग डालिए सर्कुलर सेक्शन। तो मुझे सर्कुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला बताइए जब तक कि मैं इसको साफ करता हूँ। सर्कुलर सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो यार। अब सर्कुलर सेक्शन ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा सर्कल। अरे वाह, देखो बिल्कुल गोल बनाया एकदम। इसका डायमीटर आप कुछ भी मान सकते हो, स्मॉल डी, कैपिटल डी, तो मैं यहाँ पर स्मॉल डी ले रहा हूँ, है ना। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है ना, तो z = फॉर्मूला लगाएंगे I/y, और I क्या होता है बच्चों, सर्कुलर सेक्शन का I होता है πd⁴/64, और y क्या होगा, कुछ सोचना नहीं है इसमें, ये न्यूट्रल एक्सिस है इसकी, और यहाँ से सबसे आउटर लेयर डिस्टेंस ये है जी, इसको हम कहेंगे y, और ये होगा d/2। और अगर ये d/2 है तो z में हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर z में वैल्यू रख दी अपनी, कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू है πd⁴/64 डिवाइड बाय d/2, कटेगा मरेगा 32 टाइम, मरेगा 3 टाइम, तो यह आ जाएगा अपने पास z = πd³/32। बस ये आ गया।
यही आएगा सभी का, बताना मुझे जरा। चलो नेक्स्ट मुझे आप लोग बताओगे होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। होलो सर्कुलर सेक्शन, खोखला वृत्ताकार काट। होलो कैसे होगा भाई? होलो ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। इसका सेक्शन मॉडुलस बताओ, आकृति मापांक जल्दी से बता दो मेरे करने से पहले। आउटर को माना कैपिटल डी, इनर को माना स्मॉल डी, और ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस बीच में से ही जाएगी ना। क्यों जाएगी? क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, अगर सिमेट्री है तो बीच में से ही जाएगी, है ना। ओके, तो अगर हम बात करें भाई किसकी, जेड की, तो जेड का फॉर्मूला आई अपॉन वाई होता है। आई की वैल्यू इसके लिए, होलो के लिए आई की वैल्यू होगी पाई कैपिटल डी की पावर 4 डिवाइड बाय 64 माइनस पाई स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन 64। वाई क्या होगा? इसमें कोई सोचना नहीं है। वाई क्या है? न्यूट्रल एक्सिस से बाह्यतम सबसे आउटर लेयर की डिस्टेंस, और सबसे आउटर लेयर तो ये है यहाँ पर, ये क्या होगा? कैपिटल डी बाई 2। तो ये क्या है अपने पास? वाई। वाई हो गया कैपिटल डी बाई 2, वैल्यू रखेंगे, ये 64 कॉमन आएगा, ऊपर से क्या है? पाई डी की पावर 4 माइनस पाई डी की पावर 4, डिवाइड में कुछ नहीं, क्योंकि 64 बाहर ले लिया आपने, डिवाइड बाय कैपिटल डी बाई 2, ये 2 इसको मार देगा 32 टाइम, तो z इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास कैपिटल डी की पावर 4 स्मॉल डी की पावर 4 और डिवाइड बाय 32 और इनटू कैपिटल डी। ये होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? सेक्शन मॉडुलस यानी आकृति मापांक का फॉर्मूला। और बताइए इसमें कुछ दिक्कत है, परेशानी, किसी को तकलीफ? सही चल रहा है सब कुछ?